तो ये सिचुएशन है। और इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो बहुत सारे सुंदर सुंदर वे भजन सुनते थे। उसमें से विद्यापति है, चंडीदास है, बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखते थे। और ये जो सारे भक्त जो भजन लिखते थे वे कोई ऐसे ही कोई कवित्व, कोई अच्छा से कोई राइमिंग पोएम बना दी, वैसा नहीं था। वे देखते थे लीला को, और वो जैसे लीला को देखते थे सटीक ऐसे ही लिखते थे। तो एक सुंदर भजन चैतन्य महाप्रभु सुनते थे जहाँ पे एक बहुत सुंदर लीला बताते हैं। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि राधा रानी जब एक दिन कृष्ण के लिए रो रही थी तो राधा रानी गोपियों को बोलती, एक काम करो, ये कृष्ण के विरह की ये जो पीड़ा है मुझसे और सहन नहीं होती है, एक काम करो मुझे विष दे दो, मैं विष पी लेती हूँ, मर जाऊंगी तो कम से कम मेरी ये शरीर की पीड़ा चली जाएगी। तो ललिता विशाखा कहते हैं हाँ हम दे सकते हैं तुम्हें विष, हम दे सकते हैं तुम्हें विष, लेकिन विष पीने से भी तुम नहीं मरोगी। राधा रानी बोलती है क्यों नहीं मरूंगी? तो ललिता विशाखा बोलती क्योंकि तुमने अपनी आंखों से कृष्ण का सुंदर स्वरूप का पान किया है, तो तुम्हारी आंखें जो है वो अमृत का पान कर चुकी है, कृष्ण के अमृत सुंदर रूप का पान कर चुकी है। और तुम्हारे जो कान है वो कृष्ण के अमृत वाणी का पान कर चुकी है, कृष्ण की मुरली अमृत का पान कर चुकी है। और तुम्हारे जो होठ है वो कृष्ण को के दिव्य शरीर का उनका पान कर चुकी है, तुम्हारे शरीर जो है कृष्ण को छू चुकी है। तो जब इतनी सारी जगह से तुम अमृत का पान कर चुकी हो तो अब विष पीने से भी वो काम नहीं करेगा विष, क्योंकि बहुत ज्यादा डोज हो गया ना, नेक्टर का डोज ज्यादा हो गया तो विष काम नहीं करेगा। तो राधा रानी कहती है नहीं, कोशिश करो कुछ और, कोई हैवी पॉइजन ना जिससे हम ये कर सके। और देखो अगर मैं मर गई ना, एक काम करना, मेरे शरीर को जलाना मत। तो ललिता बताए क्या करे फिर, यमुना में दे दे? नहीं यमुना में तो बिल्कुल मत देना। तो फिर क्या करे? मतलब तमल के झाड़ की जो शाखा होती है ना उस पे रख देना। तो तमल के झाड़ पे क्यों रखे? पता नहीं, राधा रानी बोलती नहीं तमल के झाड़ पे रखोगी तो मेरे आत्मा को आनंद मिलेगा, क्योंकि कृष्ण कालो तमल कालो ताई तो तमल भालो भासी। बोलते कृष्ण काला है और तमल भी काला है। तमल का जो वृक्ष होता है वो काले रंग का होता है और कृष्ण भी काला है। तो कम से कम वो तमल के झाड़ पे मेरे शरीर को रख दोगे तो मेरी आत्मा को शांति। कम से कम कृष्ण से नहीं मिल पाई तो कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण जैसे है कलर, उनको कम से कम मैं छू के रहूंगी। तो ललिता कहती है कि पर राधा जब कृष्ण आएंगे तब हम क्या बोलेंगे, अगर वो वापस आ गए तो मथुरा से? तो राधा रानी ने बोला इसलिए तो मैंने कहा ना मेरे शरीर को जलाना मत, जब कृष्ण आएंगे ना तो दिखा देना मेरे शरीर को, ये देखो राधा यही है, तमल के झाड़ पे जो है उसके शरीर को रखा है। तो विशाखा बोलती है लेकिन राधा ये देखो तमल के शाखा के ऊपर में तो एक कौवा बैठा है, तुम्हारे मृत शरीर को थोड़ी कौवा छोड़ देगा, कौवा तो खा लेगा पूरे शरीर को, कृष्ण के लिए फिर हम क्या दिखाएंगे? तो राधा रानी बोलती अरे एक काम करो सखी, कौवे को बोलो जो खाना है खा ले, 2 आंखें के लेकिन छोड़ दे, यूं 2 आंखें रख दे, बाकी पूरा शरीर खाने से भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण आएंगे तो ये 2 आंखें से कम मैं कृष्ण को देख पाऊंगी, जो भी मेरे शरीर में ये 2 आंखें बचा के रखे। तो ये इस तरह का जब वार्तालाप चलता है तो वृंदा देवी जो है वहां बैठी है, बोलती बस करो राधा, मेरे से ये सुना नहीं जाता, तुम्हारा ये जो दुख, तुम्हारा ये रोना धोना, मैं जाती हूँ, मैं जाऊंगी वृंदा, मैं जाऊंगी मथुरा, कान से कृष्ण को पकड़ के लेके आती हूँ, मैं अभी जाऊंगी। लेकिन ऐसा तुम ऐसा दुखी मुंह बना के रखोगी तो मैं नहीं जाऊंगी, हंसो, एक बार हंसो। तो राधा रानी बोलते हंसे कैसे? तो फिर वृंदा देवी क्या करती, वहां पे एक बांस पड़ा हुआ है, वो एकदम ऐसे मुरली जैसे लगा कि कृष्ण की एक्टिंग करती है और फिर राधा रानी हंस देती है। फिर वृंदा देवी बोलती बस ऐसी मुस्कान रखो, मैं अभी गई अभी आई, अभी गई, शाम तक कृष्ण को कान पकड़ के लेके आती हूँ। वृंदा देवी जाती है, सज धज के जाती है, शहर में जाना है, हम तो गांव के लोग हैं, तो एकदम जो है सज धज के पहुंच जाती है मथुरा वृंदा देवी। अब मथुरा में सब शहर के लोग हैं और गांव की लड़की जब जाएगी शहर में तो पता ही चल जाता है उसकी चाल से, उसके हलन चलन से, एकदम ये कोई गांव की लड़की है, क्योंकि बड़े बड़े भवनों की तरफ ऐसे वैसे करके देख रही है, कैसी जगह है, क्या है ये जगह। तो सारे पूछ रहे कहाँ से आई हो, गांव की छोरी हो? तो हाँ वृंदावन से आए हैं हम। बोलता अच्छा आओ आओ हमारे साथ में आओ, हम लोग यमुना जा रहे हैं पानी लेने के लिए। मथुरा की लड़की है, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है, सिटी लड़कियां है ना, बहुत सारी बातें उनको पूछ रही है, क्या चाहिए, क्यों आई हो, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर है। और वृंदावन की जो गोपियां थी इतनी सुंदर थी, मथुरा की जो गोपियां है उनको सौंदर्य को देखती रह गई, कितनी सुंदर है ये लड़की। तो अच्छा तुम वृंदावन से हो, कहाँ है वृंदावन, कितना दूर है यहाँ से, बहुत सारी बातें पूछ रही है। तो फिर ये कहती है सारी बातें मैं बताऊंगी, पहले मुझे कृष्ण से मिलना है।
और फिर वो स्त्रियां जब ये बात सुनती है कृष्ण से मिलना है तो गुस्सा हो जाती है, राजा है, ऐसा कहो राजाधिराज श्री कृष्ण, कृष्ण से मिलना है, बात करने का तरीका है, तुम गांव वालों को बात करना नहीं आता, ऐसे कृष्ण ऐसा नहीं कहते, राजा है हमारा। अरे ठीक है, तुम्हारे जो भी राजा है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो किसी से मिलते नहीं है, उनको मिलने के लिए 7 गेट्स पार करने होंगे। नहीं ठीक है, मैं कर लूंगी, मैं उनको वृंदावन से जानती हूँ। तो फिर वो बोलती है, स्त्रियां बोलती ठीक है तुम जाओ, हमारी तो कोई पहचान नहीं है महल में जाने के लिए, देखो यहाँ से सीधा चले जाओ और कृष्ण का महल है। और वृंदा देवी पहुंच जाती है कृष्ण के महल के पास, और वहां पे सब सैनिक खड़े हुए हैं, बोलते क्या चाहिए, बोलते हम कृष्ण से मिलेंगे। फिर डांट लगाते, कृष्ण से मिलेंगे, ये क्या बात हो गई, कृष्ण को राजाधिराज तुमको कैसे मिलेंगे कृष्ण, तुम कौन हो। नहीं मैं उनको पहचानती हूँ। तो ठीक है पहचानती हो, कोई तुम्हारा कुछ कोई लेटर कुछ नहीं, मेरे पास में कुछ नहीं, लेकिन उनको मेरा नाम बोलो। तो बोलते नहीं हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाओ। और फिर वृंदा देवी बोलती है ठीक है आप मुझे नहीं भेजेंगे अंदर, कोई बात नहीं, मैं एक मंत्र जानती हूँ, बोलने से वो आपके जो राजा है खुद मेरे चरण में आके गिरेंगे। तो बोलता अच्छा ठीक है बोलो तुम्हारा क्या मंत्र है बोलो। फिर वृंदा देवी चिल्लाना शुरू करती है राधे राधे राधे, और जैसे राधा रानी का नाम लेने शुरू किया कृष्ण भागे भागे आए, कौन यहाँ पे मथुरा में मेरी राधा का नाम ले रहा है। भागते भागते आते देखते वृंदा देवी, और वृंदा देवी बहुत सज साज के जो मुंह पे, गांव की स्त्रियां है ना तो मुंह पे घूंघट लगाया हुआ है, तो कृष्ण देख नहीं पा रहे, तो बोलते कौन है आप। तो वो कहते कि मैं वृंदावन से आई हूँ, आपके लिए संदेश लाई हूँ। तो कृष्ण कहते आइए आइए अंदर में आइए बैठिए, और फिर वृंदा देवी को महल में बिठाते हैं। और फिर कृष्ण पूछते हैं तो आप कौन है, क्या नाम है आपका, किसने भेजा है आपको। और फिर वृंदा देवी कहती है मेरा नाम मैं भूल गई, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई भूल गई। कृष्ण हंसते हैं, भूल गई, कोई अपना नाम भूल जाता है क्या, कोई भूल जाता है क्या कि वो कहाँ से आया है, ऐसे तो मैंने कभी नहीं सुना। तो वृंदा देवी बोलती है मेरी गलती नहीं है, इस जगह का ही ऐसा दोष है, यहाँ जो आता है वो भूल जाता है वो कहाँ से आया है, और वो भूल जाता है उसका नाम क्या है। तब कृष्ण समझ जाते हैं कि ये तो मुझे ही टॉन्ट मार रही है, बोलते ये जगह का दोष है, यहाँ जो आता है भूल जाता है, कहाँ से आया, क्या नाम है, किसके के साथ क्या संबंध था, सब भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं ठीक है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या समस्या है आपकी, हम तो राजा है तो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। बोलते हाँ समस्या तो है महाराज, बहुत बड़ी समस्या है, हम तो गांव के साधारण लोग हैं, हमारे पास में एक छोटा सा पक्षी था बहुत सुंदर, और उस पक्षी को हम पिंजरे में रखते थे, उस पक्षी को अच्छे से खिलाते थे, उस पक्षी को बहुत प्यार देते थे, लेकिन वो पक्षी एक दिन उड़ गया, और यहाँ पे मथुरा में कुब्जा नाम की स्त्री ने उस पक्षी को पकड़ लिया है, हम अपने पक्षी को वापस लेने आए हैं, हमें हमारा पक्षी वापस चाहिए। अब कृष्ण समझ गए क्या बात कर रहे, कौन से पक्षी के बारे में बोल रहे जिसको कुब्जा ने पकड़ लिया है। तो कृष्ण कहते देखो महिला मैडम आपका प्रॉब्लम हमें समझ में आता है, लेकिन ये पक्षी, हवा, पानी ये किसी एक का नहीं है, ये तो प्रकृति का है। अब देखिए मैं हवा में सांस ले रहा हूँ, ये हवा वृंदावन से भी आ सकती है, ये हवा कोई और गांव से भी आ सकती है, मैं तो नहीं कह सकता ये वृंदावन की हवा है, मैं कैसे लूंगा। पानी कहीं से भी आता है, यमुना वृंदावन में भी बहती है, मथुरा में भी बहती है। पानी, हवा, पक्षी किसी का नहीं है, पक्षी भी हमने उसको प्यार दिया इसलिए वो हमारा है, ऐसा नहीं कह सकते। पक्षी तो सबका है, पक्षी तो कहीं भी उड़ के जाता है, पक्षी एक जगह में नहीं रहता, एक दिन एक जगह है तो दूसरा दिन दूसरी जगह चला जाता है। अब वृंदा देवी को जो है गुस्सा आता है, जब इतनी सारी बड़ी बड़ी फिलॉसफी कृष्ण करते हैं तब वृंदा देवी उठाती है अपनी साड़ी और फिर लगाती है साड़ी और कहते हैं अच्छा तो तुम ऐसे ही हो, पहले भी तुम जब मत्स्य रूप में आए थे तब ये मछली क्या करती है, मछली अच्छी अच्छी चीजें छोड़ के पानी में गंदगी खाती है, तुम हमारी राधा रानी को छोड़ के यहाँ मथुरा की गंदगी कुब्जा के साथ रहना चाहते हो। अच्छा, और जब ये राधा रानी ये जो बात बोलनी वो शुरू करती है तब कृष्ण एकदम रोते रोते वहां पे बेहोश, और वहां पे वृंदा देवी रोते रोते बेहोश, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है दोनों मतलब फिर से जो है अपनी कॉन्शियसनेस में आते हैं, और फिर वृंदा देवी उनको मैसेज देती है कि जल्दी से वृंदावन वापस आओ, राधा रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो इतना जो है राधा रानी और गोपिया और नंद बाबा और यशोदा और ब्रज के सारे कृष्ण के विरह में रो रहे थे। कृष्णा 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 लगे
कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा